अब ब्रिक्स कंट्रीज अपनी ही मुद्रा में आपसी कारोबार करेंगे। दरअसल आप सब जानते हैं कि अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और इससे अमेरिका की इकोनॉमी को एक बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों रशिया, चीन और भारत अब इस बात को भांप चुके हैं। इसीलिए अब एक अलग अल्टरनेटिव सोर्स पर काम किया जा रहा है ताकि अमेरिका के डॉलर को कड़ी टक्कर मिल सके। दरअसल दोस्तों बात यह है कि अमेरिका, जिसके बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि ये किसी का सगा नहीं है। आपने देखा होगा कि भले ही भारत अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उससे अगर आप देखें तो वो भारत के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा किस तरीके से भारत विरोधी बयान अमेरिका की तरफ से आए हैं, चाहे वो मामला खालिस्तानियों को सपोर्ट देने का हो, चाहे मामला वो भारत चाइना के बीच जंग कराने का हो, चाहे मामला भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में सत्ता बदलने को लेकर हो। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिन्हें देखकर भारत भी अब अमेरिका की जियोपॉलिटिकल स्थिति को भांप चुका है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा ऐलान किया गया है कि अब जो ग्लोबल कारोबार किया जाएगा उसमें अमेरिकी डॉलर को प्रमुखता नहीं दी जाएगी। ब्रिक्स देशों ने एक बड़ा घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जो भी इसके मेंबर सदस्य हैं वो अब अपनी अपनी करेंसीज यानी कि मुद्राओं में आपसी कारोबार को करने में प्राथमिकता देंगे और इसी के जरिए आपसी कारोबार को बढ़ाया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, ब्रिक्स देशों के इस वित्तीय ढांचे को आपस में जोड़ने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन के सेटलमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट यानी कि एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाने और एक पुनर्बीमा कंपनी की स्थापना करने का अध्ययन कराने का फैसला लिया जा चुका है। रशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मिस्र और ईरान की सदस्यता वाले संगठन की बैठक में इस मुद्दे को पूरा समर्थन दिया गया है। हालांकि ब्रिक्स के घोषणा पत्र में कई सारी बातें कही गई है, लेकिन हम यहाँ पर उन पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं जो कि अमेरिकी डॉलर को अब कमजोर बना देगी। अब ब्रिक्स देशों की तरफ से मौजूदा न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक नए डेवलपमेंट बैंक के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिससे कि सदस्य देशों को ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शी तरीके से डेवलपमेंट कार्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज मिल सके और स्थानीय मुद्रा में ही ज़्यादा कर्ज दिया जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। हालांकि इस घोषणा पत्र में वैश्विक कर्ज के बढ़ते स्तर पर भी चिंता जताई गई है। इसे एक वैश्विक समस्या के तौर पर पॉइंट किया गया है और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा यह गया है कि G20 का फ्रेमवर्क इसमें लागू किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में मौजूदा बाधाओं को दूर करने और उन्हें हर देश के लिए समान तौर पर लागू करने का समर्थन भी दिया गया है। तीव्र और कम लागत वाली, ज़्यादा प्रभावशाली, सुरक्षित व पारदर्शी वित्तीय भुगतान प्रणाली की जरूरत बताते हुए सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा जो सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, उनके वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक स्थानीय मुद्रा में कारोबार भुगतान की नई व्यवस्था पर अध्ययन कर अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी प्रतिबंधों को अवैध और एक तरफा बताया गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ रहे असर पर भी एक बड़ी चिंता जाहिर की गई है। तो चीज़ें बहुत साफ है दोस्तों। एक बार अगर ब्रिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल हो जाएंगे तो नो डाउट अमेरिकी डॉलर को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अमेरिका हर तरीके से दखल देने की कोशिश कर रहा है, चाहे मामला रशिया का हो, चाइना का हो या भारत का। इसलिए आपने देखा होगा कि रशिया ने एक नया गेम प्लान बनाया, जिसके तहत उसने पहले भारत और चाइना के बीच जो सीमा मुद्दा है उसे सुलझाया। उसके बाद ये अहम फैसला लिया है, क्योंकि रशिया को भी बुरी तरीके से इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से उसके कारोबार पर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। उसकी हथियार इंडस्ट्री को अमेरिका ने प्रतिबंध कर दिया है, जिसकी वजह से ना तो वो कोई हथियार एक्सपोर्ट कर पा रहा है और ना ही उन पर कुछ काम कर पा रहा है, क्योंकि कई कंपोनेंट्स जो थे वो पश्चिमी देशों से भी आते थे और यूक्रेन से तो काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स आते थे। ऐसे में एक अल्टरनेटिव रास्ता तलाश लिया गया है कि ब्रिक्स के जो देश हैं, जो सदस्य देश हैं, वो लोकल करेंसी में यानी कि वो अब स्थानीय करेंसी में ही लेन देन कर सकते हैं, यानी कि अमेरिका की जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है उसे कमज़ोर किया जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। नमस्कार।